Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare science and maths for various exams and particularly in this series we are preparing physics for master cadre Punjab. तो हमने किया था न्यूक्लियर फिज़िक्स, तो उसके बाद आई वाज बिट कंफ्यूज्ड कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स करें. सो आई थॉट कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ही किया जाए बिकॉज न्यूक्लियर फिज़िक्स में हमने न्यूक्लियॉन्स की बात हो गई थी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स की बात हो गई थी. ठीक है, तो अब जो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इट्स वेरी मच रिलेटेड टू न्यूक्लियर फिज़िक्स. थोड़ा उसी के और जो है उसकी डेप्थ है बिकॉज हमने जो है न्यूक्लियॉन्स के बारे में पढ़ लिया और अब इलेक्ट्रॉन्स के जो है ठीक है प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स उसके बारे में सब है ही. सो आज हम करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स का टॉपिक इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो लेट्स बिगिन. फाइन स्ट्रक्चर को स्टडी करने से पहले जो है यू नीड टू नो अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो टोटल एनर्जी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द एंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन वो है En इज इक्वल टू -me4/32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर h कट स्क्वायर n स्क्वायर. ठीक है, ये हमने एनर्जी पढ़ी थी एंड वी नो दे ऑल आर कांस्टेंट्स एक्सेप्ट n स्क्वायर. तो जो जब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं वी अल्टीमेटली गेट En इज इक्वल टू -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये हमने किया हुआ है. सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू बाय मेकिंग यूज़ ऑफ दिस एनर्जी एंड n स्क्वायर वैल्यू, हमने क्या ड्रॉ करना है, एनर्जी लेवल डायग्राम जो है. n की वैल्यू 1 है, कॉरस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी है दैट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट n की वैल्यू 2 पुट करते हैं. n की वैल्यू 2 है. व्हेन n इज इक्वल टू 2 तब जो l है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, l इज इक्वल टू 0 एंड l इज इक्वल टू n-1 मतलब 1. तो जब l 0 है तब जो फर्स्ट स्टेट आएगी दैट विल बी 2s एंड जब l 1 है तो स्टेट क्या आ जाएगी 2p. और उसी फार्मूला में En के आप n की वैल्यू 2 पुट करो एंड यू विल गेट द एनर्जी कितनी होगी -3.40. ठीक है, तो सिमिलरली जो है अब अप टू n जो है इसको ड्रॉ किया स्टडी किए करने के लिए. तो जब आप 3 पुट करोगे तो l की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, 1, 2. एनर्जी का फार्मूला पुट कर दोगे, जब n की वैल्यू 4 होगी 5 होगी कॉरस्पॉन्डिंगली. ठीक है, ऐसे एनर्जी लेवल डायग्राम बनती जाएगी. तो n है यहाँ पे दैट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आपको पता ही है. l है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और उसकी वैल्यू कहाँ से बिलोंग करती है, फ्रॉम 0 टू n-1. ठीक है, तभी जो है यहाँ पे s स्टेट है कॉरस्पॉन्डिंग टू l इज इक्वल टू 0, p स्टेट है कॉरस्पॉन्डिंग l इज इक्वल टू 1, d स्टेट है l इज इक्वल टू 2 पे. ठीक है, f है l इज इक्वल टू 3 पे. ठीक है, अगर आप यहाँ पे जब एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हो यहाँ पे n की वैल्यू है, मतलब n इज़ देयर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज़ देयर, लेकिन l यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, तो इट मीन्स जो एनर्जी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ l, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के साथ जो है नहीं वेरी कर रही, इंडिपेंडेंट ऑफ l. एंड सो इट मीन्स जो स्टेट्स अगर उनका n जो है दैट इज़ सेम लेकिन उनका l वेरी कर रहा है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट क्या होगा, उनकी एनर्जी सेम होगी. जैसे यहाँ पे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो n की वैल्यू 2 है लेकिन स्टेट यहाँ पे 2s एंड 2p हैं, जिसमें l फर्स्ट स्टेट में 0 है, सेकंड स्टेट में l 1 है. लेकिन जो एनर्जी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ l, उसमें कोई l की डिपेंडेंसी है ही नहीं. तो इट मीन्स जब n 2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें दो स्टेट्स मिल रही हैं 2s एंड 2p, दे विल हैव सेम एनर्जी. ठीक है, उनकी सेम एनर्जी होगी. सिमिलरली जब n 3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें 3 स्टेट्स मिल रही हैं. 3s में है l 0, 3p में है l 1, 3d में है l 2. तो इट मीन्स चाहे n सेम है लेकिन l वेरी कर रहा है, बट बिकॉज एनर्जी में l की डिपेंडेंसी नहीं है तो क्या होगा, इन तीनों स्टेट्स की मीन्स 3s, 3p, 3d की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी. और इन स्टेट्स को क्या कहा जाता है, डीजनरेट स्टेट्स. कि जैसे 2 है n 2 है लेकिन l 1 है और 2s के कॉरस्पॉन्डिंग एंड 2p के कॉरस्पॉन्डिंग l 2 है, सो दे आर टर्म्ड एज डीजनरेट स्टेट्स. सो फर्स्ट थिंग जो हमने एनर्जी लेवल डायग्राम से पढ़ी दैट इज़ द एनर्जी ऑफ एनी स्टेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ l. ठीक है, l पे डिपेंडेंसी नहीं थी किसी भी स्टेट की. So states with same n but different l are of same energy and are called as degenerate states. I hope अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. ठीक है, so now moving to the next thing.
सेकेंड थिंग जो यहाँ पे समझने वाली है दैट इज़ कौन सी ट्रांजिशन जो है अलाउड होंगी यहाँ पे। सो उनके लिए जो है देयर इज़ अ सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या है, एल एफ माइनस एल आई दैट इज़ डेल्टा एल इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन। ठीक है, जो ट्रांजिशन हो रही है, जो फाइनल स्टेट है उसका जो एल है एंड जो इनिशियल स्टेट है जो उसका एल है, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे दैट मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ वन। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओनली देन जो है वो ट्रांजिशन जो है अलाउड होगी, अदरवाइज वो फॉरबिडन होगी। ठीक है, तो ये सिलेक्शन रूल आपको याद रखना है, एल एफ माइनस एल आई इज इक्वल टू डेल्टा एल विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस वन। सो जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजिशन सीरीज़ हैं दे आर प्रिंसिपल सीरीज़। तो प्रिंसिपल सीरीज़ में क्या होता है, इसमें जो ट्रांजिशन है, ठीक है, ये सीरीज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जब ट्रांजिशन है दैट इज़ फ्रॉम द पी स्टेट टू 1s लेवल स्टेट। ठीक है, नाम से थोड़ा सा याद रख लो, जैसे आप प्रिंसिपल सीरीज़ है पी टू एस। ठीक है, तो डायग्राम में देखो जो पी स्टेट्स हैं, ठीक है, व्हेन द लाइंस जो है फ्रॉम पी स्टेट से ट्रांजिशन जो है वो हो रही है टुवर्ड द 1s स्टेट, जैसे 2p से 1s पे हुई, 3p से 1s पे, 4p से 1s पे हुई, इन दैट केस जो सीरीज फॉर्म होंगी दे आर टर्म्ड एज प्रिंसिपल सीरीज। तो फाइनल स्टेट कौन सी है, एस स्टेट। इनिशियल स्टेट कौन सी थी, पी स्टेट। एस का ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कितना है, 0, पी का कितना है, 1। सो 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1। तो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग सो दिस इज अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये कौन सी हैं, प्रिंसिपल सीरीज। टाइप ऑफ सीरीज़ है शार्प सीरीज़। शार्प सीरीज़ में जो है ट्रांजिशन हो रही है फ्रॉम एस स्टेट टू 2p स्टेट। तो देखो यहाँ पे जो है 3s से 2p पे जो ट्रांजिशन हो रही है, 4s से 2p पे, 5s से 2p पे, इन दिस वे जो है शार्प सीरीज़ आर फॉर्म्ड। और जैसे नाम से पता चलता है शार्प, तो s से लेकर 2p तक, s से शुरू हो रहा है, p से एंड हो रहा है, तो इस तरीके से आप मेमोराइज भी कर सकते हो, से s से 2p तक जो है यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है। जो है थर्ड टाइप ऑफ सीरीज़ दे आर डिफ्यूज्ड सीरीज़। देखिए डिफ्यूज सीरीज़ में जो ट्रांजिशन है दैट इज़ फ्रॉम द डी स्टेट टू द 2p स्टेट। ठीक है, तो डी से शुरू हो रही है, तो इससे याद रखना कि डी स्टेट से 2p स्टेट्स तक जो है इसमें ट्रांजिशन होती है। तो देखो सारी डी स्टेट्स जो हैं 3d 4d 5d, ठीक है, उन सबसे जो है ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड द 2p स्टेट। ये ग्रीन लाइन से जो मैंने बताया दे आर डिफ्यूज्ड सीरीज़। ठीक है, और इनिशियल स्टेट है यहाँ पे जो है डी स्टेट एंड फाइनल स्टेट है दैट इज़ पी स्टेट। इट मीन्स 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, -1। सो भी ये भी सिलेक्शन रूल फॉलो कर रही है। सो दीज आर टर्म्ड एज डिफ्यूज्ड सीरीज़। जो लास्ट टाइप ऑफ सीरीज़ हैं दे आर फंडामेंटल सीरीज़। फंडामेंटल सीरीज़ में जो ट्रांजिशन होती है दैट इज़ फ्रॉम एफ स्टेट टू 3d स्टेट। डायग्राम में देखो जैसे 4f से 5f से जो ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड द 3d स्टेट, और नाम में जैसे फंडामेंटल याद रखना कि f एंड d आ रहे थे, तो ट्रांजिशन यहाँ से f से 3d स्टेट तक होती है। ठीक है, दिस इज सम वे टू मेमोराइज। सो आई होप अब आपको सीरीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें हमने अभी तक दो चीज़ें पढ़ी, फर्स्ट डिजेनरेट स्टेट्स कौन सी होती हैं, सेकंड सिलेक्शन रूल क्या है। अब नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, क्या करो चारों स्टेट्स के लिए जो है, चारों सीरीज़ के लिए सॉरी, जो है आप डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लो। जो प्रिंसिपल सीरीज़ है उसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, बिकॉज एफ जो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट है देखो उसकी जो है उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फिल कर देना आप, देन डेल्टा एल उसके लिए है -1। शार्प सीरीज़ के लिए डेल्टा एल 1 के इक्वल है, डिफ्यूज़ के लिए डेल्टा एल -1 के इक्वल है, फंडामेंटल के लिए भी डेल्टा एल -1 के इक्वल है। तो इस रिज़ल्ट के बेसिस पे जो कंक्लूजन है दैट इज़ जो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइंस इन इंटेंसिटी हैं। ठीक है, बिकॉज पहले जो सब था वो एन के बेस पे था, अब एल के बेस पे जो है वो क्या चेंज है, दैट स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन इन इंटेंसिटी आर दोज फॉर विच एल डिक्रीजेज बाय 1। स्ट्रॉन्गेस्ट जिनमें जो एल डिक्रीज हो रहा है बाय 1 वो सारी जो हैं दे आर स्ट्रॉन्ग लाइन्स, उनमें इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। एंड जो वीकर लाइंस हैं जिनमें जो इंटेंसिटी कम होगी उनमें जो है एल विल इंक्रीज बाय 1। तो डिक्रीज बाय 1 देखो प्रिंसिपल में भी डिक्रीज हो रहा है, -1 आ रहा है, डिफ्यूज़ में भी डिक्रीज हो रहा है, फंडामेंटल में भी डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल सीरीज़ हैं, डिफ्यूज़ सीरीज़ हैं एंड फंडामेंटल सीरीज़ हैं
उन लाइंस की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। और यहाँ पे इंक्रीज सिर्फ शार्प में हो रहा है, सिर्फ शार्प सीरीज़ के केस में आप देखो डेल्टा एल +1 आया है, इट मीन्स दे हैव वीकर इंटेंसिटी। तो आई गेस आपको जो है तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, डिजेनरेट स्टेट्स का, सिलेक्शन रूल्स का, एंड थर्ड था कि कौन सी लाइंस की इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। है जो आपके सिलेबस में टॉपिक ही है, दैट इज़ फाइन स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। सो फाइन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो फॉर्म हुई, प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल, जब इनको अंडर जो है स्पेक्ट्रोग्राफ जो होते हैं, हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ, उनके अंडर जब इनको जो है ऑब्जर्व किया गया, एंड देन इट इज़ रियलाइज्ड कि दे आर फर्दर कंसिस्टिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। मतलब जो एक लाइन है उसके अंदर भी जो है दे आर स्प्लिटिंग इनटू फर्दर लाइंस। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम वर ऑब्जर्व्ड विद द high resolution spectrograph, each line was found to consist of a group of lines close together। ठीक है, तो फर्दर ये जो सीरीज़ की जो लाइंस मिली, दे आर फर्दर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड लाइंस, ठीक है, जिनको कहा जाता है मल्टीप्लेट्स। ओके, फाइन स्ट्रक्चर को जो है स्टडी करने के लिए इट इज़ बीन कंसीडर्ड कि जो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो पहले डिस्कवर हो गया था, तो जो बाद में ये भी कंसिडर किया गया साथ में कि इलेक्ट्रॉन के पास जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है। ठीक है, टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर इन एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए यहाँ पे, इट इज़ कंसिडर्ड दैट इलेक्ट्रॉन पोजेसेस स्पिन एंगुलर मोमेंटम इन एडिशन टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन स्पेसिफिक ऑर्बिट, तो जो उसकी ऑर्बिटल मोशन है उसके कारण जो है अराइज हो रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल। लेकिन जब ये भी बोला गया दैट इलेक्ट्रॉन जो है सिंपली जो है ऑर्बिट्स में मूव नहीं कर रहा, इट इज़ ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट एक्सिस। ठीक है, अपनी जो एक्सिस है उसके अबाउट वो स्पिन भी कर रहा है साथ साथ में, तो इसके कारण जो है इट हैज़ अ स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो। सो दिस इज़ बेसिकली सिमिलर टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जैसे अर्थ जो है जब अराउंड द सन मूव कर रही है, तो इन दैट केस क्या है, ऑर्बिटल मोशन भी है एंड अलॉन्ग विद दैट जो है इट इज़ ऑल्सो स्पिनिंग अबाउट इट एक्सिस। ठीक है, तो स्पिनिंग मोशन भी है। तो सिमिलर थिंग इज विद इलेक्ट्रॉन। सो जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ अ वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो जो मैग्नीट्यूड है एस की, दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एस, साथ में क्या है s+1 h कट। ठीक है, तो बाहर जो है जो बेसिकली हम कैलकुलेट करें दैट इज़ कैपिटल एक्स, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। जो एस है, स्मॉल एस, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, बिकॉज जो स्पिन है दैट इज़ +1/2 एंड -1/2। ठीक है, तो ये डिफरेंस ज़रा ध्यान में रखना। तो जब जो है एस, अगर हम जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एस की वैल्यू क्या होती है, +1/2, तो जो मैग्नीट्यूड होगा एस का दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 h कट। मैग्नीट्यूड के बाद जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज़ डायरेक्शन। जो डायरेक्शन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, दैट विल बी इंडिकेटेड बाय z कंपोनेंट ऑफ s। सिमिलरली जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में भी पढ़ा था। ठीक है, जो कैपिटल L है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा होता है, जो उसकी डायरेक्शन है दैट इज़ गिवन बाय Lz और बाय L3। ठीक है, सिमिलरली जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसमें जो है उसकी डायरेक्शन जो है दैट इज़ गिवन बाय द z कंपोनेंट, दैट इज़ Sz। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, दे बोथ आर स्पेस क्वांटाइज्ड। स्पेस क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, दैट इज़ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब जो है जैसे स्पेस में 0 to 360 डिग्री, ये नहीं कि कोई भी वैल्यू दे के आना। ठीक है, जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं ओनली दैट वैल्यूज़ कैन बी अटेन्ड बाय दैम। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी वैल्यूज़ जो हैं दे कैन पिक, ऐसा नहीं होता। उनकी जो है स्पेस में उनका क्या ओरिएंटेशन होगा उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो पर्टिकुलर थीटा की वैल्यूज़ हैं, सिर्फ वही वो फॉलो कर सकते हैं। इसलिए जो है स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है, दे बोथ आर स्पेस क्वांटाइज्ड। तो यहाँ पे टर्म है ms, दैट इज़ स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इट विल डिस्क्राइब द स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ s। द ओरिएंटेशन जो दो पॉसिबल हैं इसकी वो कौन सी होती हैं, ms इज इक्वल टू +1/2 या ms इज इक्वल टू -1/2। दीज टू ओरिएंटेशन आर पॉसिबल। अब आप समझ गए होंगे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है, कि पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही सिर्फ पॉसिबल हैं।
इन दिस वे हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एच कट, और जो डायरेक्शन है उसकी दैट इज गिवन बाय द जेड कंपोनेंट विच इज इक्वल टू एम एस एच कट, और एम एस की वैल्यू क्या है +-1/2। सो हमने ये तो देख लिया जो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है एम एस, उसकी सिर्फ दो वैल्यूज़ पॉसिबल है +1/2 एंड -1/2। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्पेस में एंगल थीटा बन रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वैल्यूज़ की तो पता चल गई, अब एंगल्स क्या हैं उन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग, बस हमने उसको अब कैलकुलेट करना है। तो जब एस जेड है +1/2 एच कट, तो डायग्राम देखो, ज़ीरो जो ओ है यहाँ पे दैट इज़ ऑरिजिन, ठीक है। तो जेड एक्सिस पॉजिटिव जेड एक्सिस है बिकॉज जो एस जेड है उसकी वैल्यू क्या है +1/2 एच कट। तो यहाँ पे जो एस जेड की वैल्यू है +1/2 एच कट, एस जो है मैग्नीट्यूड उसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एच कट। तो यहाँ से आप cos θ1 की वैल्यू निकाल लो। cos θ1 जो है दैट विल बी इक्वल टू एस जेड अपॉन एस जेड की वैल्यू पुट कर दो और एस की वैल्यू पुट कर दो, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट cos θ1 इज इक्वल टू 1/√3, और θ1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 54 डिग्रीज 45 मिनट, ठीक है। तो इट मीन्स जब जो है एस जेड जो है +1/2 एच कट के इक्वल होता है, इन दैट केस जो है एंगल कितना होगा स्पेस में 54 डिग्री 45 मिनट। सो सेकेंड केस कौन सा है, जब एस जेड किसकी इक्वल है -1/2 एच कट, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, इस केस में जो है माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करेगा, ठीक है। एस जेड जो है तो -1/2 एच कट जो है ओरिजिन के नीचे की तरफ जो है टुवर्ड द नेगेटिव एक्सिस आ गया, एंड मैग्नीट्यूड वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एच कट है। एंगल जो है एस मैग्नीट्यूड के साथ क्या बन रहा है θ2 एंगल। तो cos θ2 की वैल्यू आप निकालो सिमिलरली बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एस जेड एंड एस। तो cos θ2 किसके इक्वल आ गया -1/√3। तो अल्टीमेटली θ2 किसके इक्वल आ गया 125 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। तो बेसिकली जो है जो हमने पढ़ा था स्पेस क्वांटाइजेशन, तो वो उसको जो है पूरी तरह से उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं, जो एम एस है जो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज़ कौन सी, सिर्फ दो पॉसिबल ओरिएंटेशन कौन सी हैं +1/2 -1/2, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमने एंगल्स को भी स्टडी कर लिया कि जब +1/2 एच कट +1/2 एच कट जब वैल्यू है एम एस की, इन दैट केस जो है θ1 किसके इक्वल आ जाता है 54 डिग्री 45 मिनट, एंड सिमिलरली जब उसकी वैल्यू -1/2 है तब θ2 की वैल्यू क्या है 125 डिग्री 15 मिनट। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था आज रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम, डीजेनरेट स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है। सिलेक्शन रूल्स कौन से हैं, उनके बेसिस पे ट्रांजिशन स्टेट कौन कौन आ रही हैं, जो 4 स्टेट्स हमने पढ़ी, एंड जब उन पे सिलेक्शन रूल अप्लाई करा तो उसके बेसिस पे जो है कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है, कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी वीक इंटेंसिटी है। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द जो है स्पिन के बारे में हमने पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो है ही, अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ स्पिन क्वांटम नंबर भी है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में उसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एच कट, जो उसकी डायरेक्शन है एस जेड दैट इज इक्वल टू एम एस एच कट। एम एस की दो वैल्यूज़ हैं +1/2 एच कट -1/2, ठीक है। और उसके बेसिस पे हमने थीटा एंगल्स को पढ़ा, एंड दिस इज़ हाउ स्पेस क्वांटाइजेशन आप समझ गए होंगे कैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं वैल्यूज़ के ऊपर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।